हेलो दोस्त, नमस्ते। हम लोगों ने पिछले सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंस के हम लोग विस्तृत जो है कि सेंटेंस के रूप में हमने लोग अध्ययन किए, उसको जाने, उसको समझे, उसको परखे, उसको हमने प्रैक्टिस करने का प्रयास भी किया। तो आज हम दोस्तों चाहेंगे कि अब नेक्स्ट जो है कि अब हम लोग सेशन में चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके तीनों सेंटेंस, चारों सेंटेंस के भी बारे में हम लोग जानेंगे विस्तृत से। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है हम लोग सभी समाप्त कर देंगे। तो आज हम लोग चलिए थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा अभिलाषा से, अभिरुचि से, थोड़ा सा हम अपने बोर्ड पे अपने मार्कर से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा चलते हैं हम लोग बोर्ड पे दोस्त। मेरा मार्कर यहाँ है दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए ये सब जो चीज़ है समझने की चीज़ है। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, परफेक्ट माने वर्तमान जो पूर्ण रूप से है, कंटिन्यूअस माने जो कार्य लगातार जारी है। टेंस का मतलब काल है, काल हम लोग जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, कंटिन्यूअस माने जारी, टेंस माने कार्य। जो माने कार्य जो है, कोई वर्क जो है, कोई प्रक्रिया जो है वर्तमान में पूर्ण रूप से अभी जारी है। इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें समय का भी बोध होगा। तो हम लोग इसको पहचान कैसे करेंगे? देखिए तात्पर्य इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से कोई पूर्ण रूप से वर्तमान काल में जारी, पूर्ण रूप से वर्तमान काल में कार्य, यहाँ लिख देते हैं कार्य जारी है, जिसमें समय का भी बोध होता रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। सीधी बात दोस्तों। अब हम लोग इसको कैसे जानेंगे? जैसे राम 2 घंटों से विद्यालय में पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। राम हैज बीन रीडिंग अ बुक इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर देखिए हमने बोला ना कि जो है कि इसमें समय का भी देखिए 2 घंटों से। तो ये सब चीजें 2 घंटों से, ठीक है, पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, माने 2 घंटों से कंटिन्यू जारी है, पूर्ण रूप से जारी कर चल है, माने पुस्तक पढ़ रहा है। यह सत्य है, परफेक्ट चीज है कि पुस्तक पढ़ रहा है। यही चीजों को हम लोग ध्यान में देखना है भाइयों। आप लोग पहचान को इसको उतार लीजिए अपने कॉपी पे, थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब चलेंगे हम लोग जो है कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ये अफर्मेटिव का भी पहचानो था। अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस। चलिए भाइयों, तो अब हम लोगों ने जाना कि ये मतलब समय का भी बोध होता है, कोई कार्य लगातार जारी हो पूर्ण रूप से। पहचान तो हम लोग जान गए, इसका फॉर्मेशन जानेगा, रूल्स। देखिए क्या होगा अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस
हैज बीन ओब्लिक हैव बीन प्लस V4, या इसको हम लोग VING के रूप से दर्शा सकते हैं, VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे फोर या सिंस शब्द आ रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में सीखेंगे। दोस्तों ये जो हैज बीन और हैव बीन के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। इसको देखिए 1 नंबर में हम बता रहे हैं, जिसे हैज बीन इसके साथ लगेगा तो ही सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जैसे ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। दूसरा हैव बीन, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे क्योंकि नियम से चलना चाहिए। हैव बीन, ठीक है। वह सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। हैव बीन लगेगा, ये तो हैव बीन समझ गए। अब फोर या सिंस के बारे में सीखिए, ठीक है। नोट हम डाल देते हैं, नोट 1। फोर किसके साथ लगेगा? देखिए दोस्तों, फोर जिसमें अवधि दर्शाया गया हो, जिसमें स्पष्ट अवधि दर्शाया गया हो, जैसे 2 घंटे से, 2 सप्ताह से माने जिसमें अवधि रहे, जिसको हम मतलब एकदम जो है कि उसमें स्पष्ट दर्शाया गया हो अवधि, 2 घंटा 4 घंटा, मतलब एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन जिसको हम लोग बोलेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, CALCU कैलकुलेशन पीरियड, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नोट 2 नंबर में। 2 नंबर में सिंस, जिससे लंबे समय का बोध हो, समय का, ये लंबे, अच्छा सिर्फ समय का, सिर्फ समय, ठीक है। तिथि, ठीक है, समय तिथि ले लीजिए, सप्ताह, माह का बोध हो, को दर्शाया गया है। ये सिंस हो गया, ये फोर हो गया। ध्यान से देख लीजिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको, अब हम लोग ये आप लोग तो स्नैपशॉट ले लिए, अब इसको हम थोड़ा ये करेंगे, ये एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसको हम थोड़ा ये कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा ये सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सीखिए। जैसे ये तो हमारा रूल्स हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए हमने एग्जाम्पल 1 लिया है, 1 2 और ये ले लीजिए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? मैं गत सप्ताह से
इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आई हैव, कहें कि आई के साथ हैव लगेगा। बीन रीडिंग इन दिस स्कूल since लास्ट वीक। चलिए, हो गया। यही देखिए खेला है, इसी को समझना है भाइयों, मेरे मित्रों। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। आप लोग सन 1980 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग in this area और 1980 से ना, यहाँ सिंस होगा, सिंस 1980। इसको देखिए एकदम, मैंने हर चीज का एकदम रूल से चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। इंग्लिश जो एकदम ब्लू सी है, ब्लू ओशियन है, जितना तैरिए एकदम आनंद से तैरिए, मजा लीजिए एकदम, बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए, गीतांजलि 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। हाँ, GEETANJALI, गीतांजलि हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ये हो गया। यही है दोस्त, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्त, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव तो जानेंगे, निगेटिव तो हम लोग पीछे भी इसी तरह पढ़े भी हैं। पहचान के रूप में यही लिखेंगे कि माने PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के बीच में नहीं लगा रहा था, वो शब्द लगा रहता है, जिससे नकारात्मकता का बोध हो, जिससे वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है। ये सब चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मेशन क्या होगा बाबू, देखिए रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, ओब्लिक हैव नॉट बीन, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में VING ले लो बाबू, VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह विद्यालय में 4 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही है। ये हो गया बाबू। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सी हैज नॉट बीन, ठीक है, रीडिंग अ बुक 4 घंटे से, ठीक है, रीडिंग अ बुक इन द स्कूल, ठीक है,
HOURS, फुल स्टॉप दे दीजिए यहाँ पे। यही है बच्चे, देख लीजिए आप लोग। दोस्त तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में थोड़ा हम सीखते हैं। इसका पहचान क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है तथा इससे प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहे, उसे भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों। ठीक है, इसे बस समझने की जरूरत है, इसे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस दौड़ाने की चीज है। ठीक है। दूसरा में, अगर इन वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है, नहीं शब्द लगा रहता है, ठीक है, नहीं शब्द लगा रहता है, तो इसे पीपीसीटी माने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य का निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस का मतलब कि राम, क्या राम विद्यालय जा रहा है, इंट्रोगेटिव हो गया। राम नहीं, क्या राम 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है, ध्यान दीजिए। या इसी चीज को बोले, राम क्यों 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है। और फिर इसी वाक्य को तीसरा बार में हम बोलेंगे कि राम क्यों नहीं 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है। तो क्यों नहीं तो हो गया, तो निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव हो गया। तो इस चीजों को स्पष्ट समझना है, एकदम क्लियरिफिकेशन समझना है कि ये चीज है, ये चीज है, इसको समझ लीजिए। अब हम लोग इस पे जो है प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा।